अस्सलाम वालेकुम। आज हम चैप्टर 1 के फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के एमसीक्यूज करेंगे, पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। चैप्टर 1 के एमसीक्यूज नंबर 1 क्या है कि विच साइंटिस्ट फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व द पीरियोडिसिटी इन द एलिमेंट्स। एलिमेंट्स में पीरियोडिसिटी को सबसे पहले किस साइंसदान ने ऑब्जर्व किया। पीरियोडिसिटी कहते हैं कि एलिमेंट्स का हर शॉर्ट इंटरवल्स के बाद, एक खास वक्फे के बाद एलिमेंट की प्रॉपर्टीज जो है, खसूसियात, वो रिपीट हों। सबसे पहले जे न्यूलैंड्स ने किया। फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है रिकग्नाइज द एलिमेंट। एलिमेंट की आपने शनाख्त करनी है, रिकग्नाइज करना है। इफ इट हैज 3 इलेक्ट्रॉन शेल, उसका एन शेल नंबर क्या है, 3 है। और शेल नंबर अगर हम देखें तो वो पीरियड को भी रिप्रेजेंट करता है कि पीरियड नंबर कौन सा है। दैट मीन्स कि वो 3rd पीरियड में है, बिलोंग करता है। आपने क्या देखना है, उस एलिमेंट की शनाख्त करनी है जिसका इलेक्ट्रॉन्स का शेल क्या है, 3 है, बिलोंग टू एस ब्लॉक। और हमारे पीरियोडिक टेबल में 4 ब्लॉक होते हैं ना, एस पी डी एफ। एस ब्लॉक से बिलोंग करता है एंड हैज 2 इलेक्ट्रॉन। और उसके आखिरी शेल में, इन इट्स आउटर मोस्ट शेल, आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन हैं। इस बात उस एलिमेंट की रिकग्नाइज करनी है। तो हम देखते हैं वो कौन सा है। कैल्शियम है, सोडियम है, मैग्नीशियम है, पोटाशियम है। सबसे पहले एस ब्लॉक का उन्होंने कहा है हमें, और कहा है कि वो 3rd पीरियड से होगा। दैट मीन्स कि उसके अंदर शेल्स कितने होंगे, 3 शेल होंगे उसके बाहर, जहां पे इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं। एस ब्लॉक में है तो एस ब्लॉक के अंदर आप देख सकते हो 2 ही होते हैं, ग्रुप 1A के मेंबर और ग्रुप 2A के एलिमेंट्स। ग्रुप 1A के एलिमेंट्स और 2A के जो है वो हमारे पास एस ब्लॉक से ताल्लुक रखते हैं। आगे उन्होंने कहा कि एस ब्लॉक से ताल्लुक रखने वाला और उसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2। आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं कि ग्रुप नंबर को। ग्रुप नंबर 1 से बिलोंग करता है तो उनके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। अगर ग्रुप 2 से बिलोंग करेगा, उनके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होगा। तो इसमें देखना है पीरियड 3 में हमारे पास मैग्नीशियम मौजूद होता है। मैग्नीशियम हम इलेक्ट्रॉनिक, अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आती है, उनके एटॉमिक नंबर याद हैं तो भी आप कर सकते हो। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 होता है, मैग्नीशियम का 12, सोडियम का 11 और पोटाशियम का 19। ये कैल्शियम जो है ग्रुप 2 से, कैल्शियम भी ग्रुप 2 से है, और मैग्नीशियम, ये दोनों तो टोटली अनकरेक्ट होते हैं क्योंकि ये दोनों ग्रुप 1 से हैं। इनके आखिरी शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन वो 1 आता है। ये देखें 3s की 1 और 4s की, नो डाउट ये 3s में 3 ही n को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, 3 ही शेल इसमें मौजूद हैं, लेकिन उसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1 इलेक्ट्रॉन आता है। उसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आने चाहिए। अगर हम मैग्नीशियम और कैल्शियम में से देखें तो इसमें भी 2 आ रहे हैं, इसमें 2 आ रहे हैं, लेकिन कैल्शियम का क्या है, उसका एटॉमिक नंबर 20 है तो उसका n, उसके बाहर शेल जो आ जाते हैं वो 4 आ जाते हैं। दैट मीन्स ये पीरियड 4 से बिलोंग कर रहा है कैल्शियम। कैल्शियम भी करेक्ट होगा, इसलिए मैग्नीशियम ठीक होगा। क्यों? क्योंकि एक तो ये 3 शेल इलेक्ट्रॉन शेल रखता है और इसके एस ब्लॉक से बिलोंग कर रहा है, क्योंकि इसके आखिरी शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन वो एस ब्लॉक के अंदर आ रहे हैं, एस ऑर्बिटल के अंदर आ रहे हैं, और इसमें हैं भी कितने, 2। सो हमारा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, मैग्नीशियम। नेक्स्ट एमसीक्यूज है एमसीक्यूज नंबर 3rd। विच वन डू यू थिंक इज करेक्ट अबाउट मेटालिक कैरेक्टर। मेटालिक कैरेक्टर मतलब मेटल्स, कौन से एलिमेंट अच्छे मेटल्स हैं, ये जो ऑर्डर है किस तरीके से करेक्ट है। इट डिक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप। मेटालिक कैरेक्टर क्या डिक्रीज होता है। मेटालिक कैरेक्टर को देखते हुए हमने ये बात माइंड में जरूर रखनी है कि जो एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज करें वो अच्छे मेटल्स हैं। दैट मीन्स कि वो जो है उनमें मेटालिक कैरेक्टर क्या हो रहा है, उन एलिमेंट्स में बढ़ रहा है। इलेक्ट्रॉन लूज करें, और इलेक्ट्रॉन लूज तब किया जाता है जब साइज बढ़े। एटम का साइज बढ़ने से, शेल बढ़ने से न्यूक्लियस की पावर कम हो जाती है तो वो आसानी से इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाता है, इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, तो वो एलिमेंट अच्छे मेटल्स होंगे। वो कहते हैं इट डिक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ये बात गलत है क्योंकि ऊपर से नीचे आते हुए एटम का साइज बढ़ता है, सो मेटालिक कैरेक्टर भी बढ़ेगा। वो कह रहे हैं डिक्रीज, सो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। इट इंक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप के अंदर मेटालिक कैरेक्टर जो है वो क्या होता है, इंक्रीज होता है।
नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 4 क्या है? विच प्रॉपर्टी इंक्रीजेस एज यू गो डाउन अ ग्रुप इन द पीरियोडिक टेबल? पीरियोडिक टेबल में ऊपर से नीचे आते हुए कौन सी प्रॉपर्टीज जो है वो क्या हो रही है? इंक्रीज। सो एटॉमिक रेडियस, एटम का साइज बढ़ना, दैट मीन एटॉमिक रेडियस बढ़ रहा है। अभी मैंने ऊपर वाले एमसीक्यूज में बताया ना कि ऊपर से नीचे आते हुए एटम का साइज क्या होता है ग्रुप के अंदर? वो इंक्रीज होता है। सो एटॉमिक रेडियस भी बढ़ेगा। ये तीनों प्रॉपर्टी डिक्रीज होती हैं, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी भी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी, और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी भी, और आयनाइजेशन एनर्जी भी। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 5 क्या है? विच सेट ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन रिजल्ट्स इन हायर आयनाइजेशन एनर्जी? किसकी आयनाइजेशन एनर्जी हायर होती है? आयनाइजेशन एनर्जी मतलब क्या? कि आयंस बनाने के लिए एनर्जी जो चाहिए। कैसे आयंस? कैटाइन बनाने के लिए, इलेक्ट्रॉन लॉस करने के लिए, वो एनर्जी, ऐसी एनर्जी जो चाहिए होती है आखिरी शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। और वो कहते हैं क्या कंडीशन है कि जिसमें आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? ज्यादा, हायर होगी। अगर एटम का साइज छोटा हो और उसके ऊपर न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा हो तो ज्यादा मुश्किल होती है इलेक्ट्रॉन निकालने में, हमें एनर्जी ज्यादा देनी पड़ती है, इसलिए आयनाइजेशन एनर्जी इस कंडीशन में हाई। बाकी सारे इनकरेक्ट है। कैसे? स्मॉलर एटम स्मॉल हो और न्यूक्लियर चार्ज भी स्मॉल। नहीं, न्यूक्लियर चार्ज क्या होना चाहिए? ग्रेटर। लार्ज एटम हो और ग्रेटर न्यूक्लियर चार्ज। एटम लार्ज हो तो भी आसानी से, जैसे एटम का साइज बढ़ता है तो कम एनर्जी दे के हम इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। ये बात भी गलत है, ये बात भी सही से मैच नहीं कर रही। हमारा ऑप्शन 1 इज करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग एटम, कौन सा एटम शो मोर देन वन वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट? कौन सा ऐसा एटम है जो एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है? ये जो हमारे पास सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, ये फिक्स ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। सोडियम हमेशा +1, ये मैग्नीशियम 2 से बिलोंग करता है +2, और एल्यूमिनियम 3 से। चैप्टर का एंड वाला टॉपिक जो है ना, जिसमें ऑक्साइड्स और जो है ऑक्साइड्स और क्लोराइड्स जो है वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने वाले, उसमें फास्फोरस एंड सल्फर, ये दो ऐसे एलिमेंट हैं जो हमारे पास पीरियड 3 से बिलोंग कर रहे हैं। ये ग्रुप नंबर 15 और 16 वाले फास्फोरस और सल्फर डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकते हैं। ये -3 भी करता है, +3 भी करता है, +5 भी। फास्फोरस राइट आंसर है। और ये वाले जो है किस से बिलोंग करते हैं? मैंने क्या बताया? 3rd पीरियड से बिलोंग करते हैं। एंड ये ऑक्टेट रूल को एक्सपेंड कर जाते हैं। मतलब इसमें डी ऑर्बिटल्स की इन्वॉल्वमेंट होने की वजह से, ये ऑक्टेट रूल से एक तो एक्सपेंड कर जाता है, इसमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं, और इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी वेरिएबल्स होती हैं। वेरिएबल का मतलब एक से ज्यादा रखना, मुख्तलिफ होना। ये -3 भी शो करता है, +3 भी, +5 भी। PCl3 में अगर देखें, PCl3 कंपाउंड के अंदर इसकी +3 होती है, PCl5 के अंदर +5 है। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड एंड फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। क्लोराइड्स और ऑक्साइड्स के अंदर सल्फर और फास्फोरस जो है, अगर फास्फोरस की जगह सल्फर होता तो आप सल्फर को ऑप्शन चूज करते इसमें। नेक्स्ट है एमसीक्यूज नंबर 7, which is the correct general trend in the variations of electron affinity in a group? मैंने क्या कहा? ऊपर से नीचे ग्रुप में जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है, आयनाइजेशन एनर्जी है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, ये कम हो जाते हैं, लेस नेगेटिव होना शुरू होते हैं फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ऊपर से नीचे आते हुए ये ग्रुप के अंदर इनकी आयनाइजेशन इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या हो जाती है? कम। हमने क्या कहना है? इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का जो करेक्ट ट्रेंड है, इट बिकम मोर नेगेटिव फ्रॉम टॉप। नहीं, गलत बात है। इट रिमेन द सेम। नहीं, ये जो होता है ना, न्यूक्लियस की पावर जो है लेस अट्रैक्शन होने की वजह से जो एनर्जी है, लेस अट्रैक्शन न्यूक्लियस की होने की वजह से कम हो जाती है, और एनर्जी रिलीज होना नेगेटिव साइन को शो करता है। ऊपर से नीचे आते हुए नेगेटिव साइन मतलब नेगेटिव वैल्यूज जो है वो कम होनी शुरू हो जाती है। लाइक ऊपर हम कहते हैं फर्स्ट ग्रुप की अगर 300 है तो नीचे वाले एलिमेंट की होगी 298 कह लो,
किलो जूल पर मोल, एंड उससे नीचे वाले ऊपर टॉप से बॉटम चलते आए तो कम नेगेटिव, लेस नेगेटिव वैल्यूज क्या होती चली जाती है, छोटी, और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या हो रही है, कम हो रही है। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर एमसीक्यूज नंबर 8 है, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इन द सल्फेट आयन। किस वाले सल्फेट आयन में, SO4 2 नेगेटिव, उसके ऊपर साइन क्या है, 2 नेगेटिव का। आप अपनी बुक भी साथ खोल के देखें, SO4 2 नेगेटिव। इसको चेक करने का बहुत आसान तरीका होता है। देखो एज होल, अगर ये तो आयन की फॉर्म में है ना, सल्फेट आयन है, और कंपाउंड की फॉर्म में हो तो उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होती है, ओवरऑल पूरे की 0, और एलिमेंट में हम चेक कर लेते हैं। इसकी क्या होगी, 2 नेगेटिव, टोटल 2 नेगेटिव है। और ऑक्सीजन की क्या है, हमने सल्फर की चेक करनी है। सल्फेट आयन में सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे क्या है, सल्फर की अगर हमने चेक करनी हो तो ऑक्सीजन की कितनी है, -2 लगा लेते हैं, और ऑक्सीजन कितने हैं, 4, 4 टू द 8, -8 हो गई ऑक्सीजन की। अब सल्फर का हमने पॉजिटिव इंटीगर में ऐसा फिगर लेना है कि ओवरऑल टोटल सम क्या आए, -2 के इक्वल। अगर 0 के इक्वल होता तो हम ये, जैसे ऑक्सीजन की -8 बन गई थी, हमने सल्फर की क्या कर देनी थी, +8, तो 0 के बराबर। अब हम क्या करेंगे, सल्फर की +6 रखें तो किसके बराबर आता है, -2। एक तो तरीका ये है। सो हम सल्फर की क्या कहेंगे, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, +6 ऑक्सीडेशन स्टेट सल्फेट आयन के अंदर है। दूसरा क्या कि आप क्या करो, सल्फर का आपने चेक करना है, सल्फर को X कंसीडर कर लो, प्लस नेक्स्ट ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट है, ऑक्सीजन है कितने, 4, और जनरली ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, -2। अगर वो पैरोक्साइड और सुपर ऑक्साइड नहीं है तो हमने -2 ही लेना है। नॉर्मल ऑक्साइड में इज इक्वल टू -2, ओवरऑल टोटल किसके बराबर है, -2 के। अगर 0 होता तो हम यहाँ मॉलिक्यूल या कंपाउंड की फॉर्म में होता तो हम 0 लेते, इज इक्वल टू 0, लेकिन यहाँ क्या है, -2 लेना है। इसके ऊपर क्या चार्ज आ रहा है, -2 का। और x नेक्स्ट इसे सॉल्व कर लेते हैं, x इज इक्वल टू 4 टू द 8 प्लस माइनस माइनस का साइन आ जाएगा, s इज इक्वल टू -8 इज इक्वल टू -2। अब ये -8 का इधर हम लेके आएंगे -2 के पास तो प्लस का हो जाएगा, x इज इक्वल टू -2 प्लस 8, -2 8 के अंदर से -2 निकाल दें तो आंसर क्या आता है, x इज इक्वल टू 6। दैट मीन सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगी, 6। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर है 9। क्या एमसीक्यू से, विच इज द करेक्ट ट्रेंड इन वेरिएशंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलोंग अ पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल। ये जनरल ट्रेंड एमपी चैप्टर में अच्छी तरीके से याद कर रहे हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेफ्ट टू राइट पीरियड के अंदर इंक्रीज होती है, और टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन, शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को टेंडेंसी, कुव्वत अट्रैक्ट करने की, शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स को खींचने की सलाहियत। अगर जितना साइज छोटा होगा, न्यूक्लियर पावर ज्यादा होगी, उतने जो शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो एलिमेंट स्ट्रांगली अट्रैक्ट कर लेगा। सो लेफ्ट टू राइट शेल्स रिमेन सेम होने की वजह से न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है और एटम का साइज क्या होता है, डिक्रीज। साइज छोटा होने की वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी पीरियड के अंदर इंक्रीज होती है। इट इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अक्रॉस द पीरियड। बाकी चीजें भी हम रिपीट कर लेते हैं। आयनाइजेशन एनर्जी भी इंक्रीज होती है, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी भी इंक्रीज होती है। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 10 है, द एटॉमिक रेडियस जनरली डैश अक्रॉस अ पीरियड इन द पीरियोडिक टेबल। ऑब्वियसली ये भी हमें माइंड में रखना चाहिए। जो पीरियोडिक टेबल के अंदर एटॉमिक रेडियस है वो लेफ्ट टू राइट डिक्रीज होता है, उसका उल्टा है आयनाइजेशन, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। एटॉमिक रेडियस पीरियड में डिक्रीज होता है, साइज शेल रिमेन सेम। शेल सेम होने की वजह से न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है। उस सेम शेल के अंदर जब इलेक्ट्रॉन्स आ रहे होते हैं वो स्ट्रांगली अट्रैक्ट कर रहा होता है, इसलिए जो साइज है वो श्रिंक करता है, कम हो जाता है। लास्ट एमसीक्यूज नंबर 11 है, उसे देख लेते हैं। अच्छा, क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज द हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी। कौन सा एलिमेंट है जिसकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या है, हाईएस्ट है, दैट इज द आर्गॉन।
क्योंकि ये नोबल गैस है और नोबल गैस में से उनका ऑक्टेट फुल होता है। ऑक्टेट फुल के अकॉर्डिंग उनमें जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बिल्कुल कंप्लीट होता है। वैलेंस शेल कंप्लीट होने की वजह से आप उसके अंदर से कभी भी इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल पाते। इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए बहुत ज़्यादा हाई आयनाइजेशन एनर्जी देनी पड़ेगी, इसलिए सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम की निस्बत आर्गॉन सबसे ज़्यादा। और वैसे भी हम कहते हैं लेफ्ट टू राइट हम चलते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होती है। ये एक्सट्रीम हमारे पास राइट साइड पे मौजूद होते हैं नोबल गैसेस, इसलिए इनकी आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा है। नेक्स्ट हम करेंगे इंशाल्लाह शॉर्ट क्वेश्चंस। हो सकता है हम की बुक से कर लें या मैं आप लोगों को रिटन फॉर्म में नोट्स प्रोवाइड कर दूंगी। सो if you learn anything from my video, please like, share and must subscribe my channel. That's it. ये थोड़ी सी आप लोगों की हेल्प होगी मेरे लिए और मोटिवेशन के लिए कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर कोई पॉइंट आपको समझ नहीं आया आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।